हाँ जी बेटे, मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि आप किस तरीके से लकार कर सकते हो। मैंने यहाँ 3 लकार लिखी हैं बेटा, एक लट लकार, एक लंग लकार और एक लरिट लकार। अब मैंने यहाँ लिखा भी है, लट लकार वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम ये लगाते हैं ता है, ती है, ते हैं, वह जाता है, वह जाती है, वह जाते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होता है, लेकिन संस्कृत में कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट के लिए एक ही लकार है, लट लकार। मतलब मैं जाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए भी लट लकार लगाते हैं, और पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, उसके लिए भी लट लकार लगाते हैं। लंग लकार में मैं गया था या मैं गया, मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ा, मैं खेला, मैं गया, मैंने नमस्कार किया। मतलब आ ए लगा लो या था थे थी लगा लो, तो उसमें क्या लगेगा, लंग लकार लगेगा। लरिट लकार भविष्यत काल होता है, फ्यूचर टेंस। मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, पीऊंगा, नहाऊंगा, गागेगी, जिसमें लगेगा वो लरिट लकार होता है। ये होते हैं संस्कृत में। आप एक चीज पढ़ रहे होंगे, पुरुष, 3 पुरुष होते हैं बेटा जी इसमें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 ही वचन होते हैं बेटा जी, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक चीज के लिए एक वचनम, 2 के लिए द्विवचनम और 2 से ज्यादा के लिए बहुवचनम। इंग्लिश में और हिंदी में 2 ही हैं, एक वचनम और बहुवचनम। इंग्लिश और हिंदी में एक के लिए एक वचन, और एक से ज्यादा अगर चाहे 2 भी हैं उसके लिए बहुवचन का यूज होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। बट संस्कृत में 3 है, एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक वचनम, 2 के लिए द्विवचनम, ज्यादा के लिए बहुवचनम। पुरुष, प्रथम पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। और मध्यम पुरुष कौन होता है, सेकंड पर्सन। और प्रथम पुरुष कौन होता है, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, मैं, हम दो, हम सब। मध्यम पुरुष में कौन आता है, तुम दो, तुम सब। और प्रथम पुरुष में कौन आता है, वह, वे दो, वे सब। अब इसको लकार में लिखेंगे कैसे, मैं आपको एक बार लिख के देखती हूँ, और आप उसके साथ सिर्फ धातु आप जोड़ देंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ प्रथम पुरुष में लट लकार में क्या लिख दिया, प्रत्यय, अति, अतः, अंति। अब आप इसके साथ कोई भी धातु जोड़ लो, मान लो कि आप इसके साथ पठ जोड़ लो, पठ जमाती, पठती। पठ के अंदर ये जो ये दिया हुआ है नीचे, ये हलंत है। ये हलंत का मतलब आधी, आधा ठ है, आधे ठ में पूरा अ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पठती, पठती बन जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे पठ जोड़ दो, पठतः, तो ये क्या बन जाएगा, हलंत है, पठतः। यहाँ पे जोड़ दोगे आप पठ, तो ये क्या बन जाएगा, पठंती। ऐसे आप इसका रूप चला सकते हैं। तो पठती का मतलब क्या हो गया, वह एक पढ़ता है, पठतः वो 2 पढ़ते हैं, और पठंती वे सब पढ़ते हैं। अब मध्यम पुरुष में क्या है, उत्तम पुरुष का मैं आपको एक बार बताती हूँ। अब मध्यम पुरुष का क्या है, असी, असी, अथ, अथ। आपने ये याद करना, और इसके साथ आप कोई भी धातु जोड़ लो, असी, अथ, अथ। और उत्तम पुरुष क्या बनेगा, आमी, आवह, आम। पठ जोड़ेंगे तो पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। अगर भू जोड़ेंगे, भू चलती है भव से, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। लिख जोड़ेंगे तो लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखतः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। आपने प्रत्यय याद करने हैं, तो आप उसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हो। अब जैसे लंग लकार है, लंग लकार क्या जोड़ेंगे, शुरू में अ प्लस यहाँ पे आ जाएगी कोई भी धातु, और यहाँ पे आ जाएगा अथ। मतलब अ धातु में पठ ले लेते हैं, मान लो कि अपठ और अथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अपठत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, और यहाँ पे धातु, और यहाँ पे बन जाएगा अताम, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अ, और इधर कोई भी धातु, और इधर जुड़ जाएगा अन। मध्यम पुरुष में अ जमा धातु और जमा अह, विसर्ग वाला। ठीक है, एक जगह विसर्ग आता है इसमें, अ जमा धातु। और एक ट्रिक है याद करने की, यहाँ पे अताम लगा हुआ है, नीचे वाले में हम एक डंडा कम कर देंगे, अतम बन जाएगा ये, अतम, अताम, और यहाँ पे आ जाएगा अतम। और इधर अ
जमा धातु। अब यहाँ पे क्या लगता है, अत। अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे बेटा, यहाँ पे भी अत लगा हुआ है, यहाँ पे भी अत लगा हुआ है। इधर वाले अत में हलंत है और इधर वाले अत में हलंत नहीं है, तो ये बन जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अ जमा धातु जमा अम, अपठम, अम बन जाएगा। इधर क्या बनेगा, अ जमा कोई भी धातु है और जमा आव, बिना विसर्ग का आव। ठीक है, वहां पे आवह था विसर्ग वाला, यहाँ पे आव है बिना विसर्ग वाला, और यहाँ पे लगेगा अ जमा धातु जमा आमह। आप बेटे किसी भी धातु को इसको जोड़ के करोगे ना तो आपको सब आ जाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख के साथ जोड़ना है, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अब जैसे मैंने भू से जोड़ना है, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवत, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवा, अभवम, अभवाव, अभवाम। ये ऐसे बन जाएगा। और जो लिट लकार है फ्यूचर टेंस है बेटा, वो बिल्कुल इजी है, वो बिल्कुल लट लकार की तरह है। लिट लकार बिल्कुल सेम लिट लकार की तरह है, लेकिन ऐड होएगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर ऐड हो जाएगा इष्य, इष्य, और यहाँ पे आ जाएगा ती। मतलब यहाँ पे कोई इष्यति, अब मैं आपको करके दिखाऊंगी, इष्यति, इष्यतः, इशंति, इष्यति, इष्यतः, इशंति, और इधर हो जाएगा इष्यसि, इष्यस, इष्यथः, और इधर हो जाएगा इष्यथ। इधर हो जाएगा इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब आप एक बात सुनो, इष्यति, अब पठ के साथ जोड़ना हमने, पठ। जैसे मान लो कि मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ, यहाँ पे पठ धातु है, उसके साथ इष्यति जोड़ना है, तो पठ तो आधा था, आधे के साथ जो ई की मात्रा है वो ई नीचे आ जाएगी इसके अ के, ठ के, तो ये क्या बन जाएगा, पठी, और इधर से श्यति जोड़ दो, पठिष्यति। इधर क्या जुड़ जाएगा, पठिष्यति। अब इधर भी आप पठ जोड़ दो, पठिष्यत से, तो क्या बन जाएगा, ई की मात्रा इसके पीछे लग जाएगी, पठिष्यतः। बस ये ऊपर वाला सेम टू सेम है, पठिष्यन्ति। इस तरीके से आप इसको कर लोगे। इधर से आप ये कर लोगे, पठिष्यसि, पठिष्यसि, इधर से कर दोगे पठिष्यथः, और इधर से कर दोगे पठिष्यथ, और इधर से कर दोगे पठिष्यामि, और इधर कर दोगे पठिष्यावः, इधर कर दोगे पठिष्यामः। अब एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ लंग लकार में एक जगह विसर्ग आते हैं सिर्फ मध्यम पुरुष के एक वचन में, और लट लकार में ये एल बनता है, ये वाला, ये एल, मतलब 3 इनका और 1 इसमें आता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में। और लिट लकार में भी एल बनता है, ये वाला देखो, 3 इस पे और 1 ये, 4 जगह विसर्ग आते हैं। और मुझे उम्मीद है बेटे समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।